जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी भी सब्जेक्ट में बीएस कर रहे हैं और उनका पहला सेमेस्टर है। चूँकि आप लोगों ने पहली बार एग्ज़ाम देना है और आप लोगों को परेशानी है कि आपका इम्तिहान कैसे होगा, कहाँ पे होगा और आपका जो पेपर है वो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से चेक होंगे, किस तरह से आप इम्तिहान में कामयाब होंगे। तो ये सारा कुछ आप अभी से समझ लीजिए, उसके मुताबिक आप तैयारी कीजिए और आप जो है इस इन हिदायत के मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो आप इंशाल्लाह बीएस में नुमायाँ कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये छोटी सी एक वीडियो आप लोगों के लिए, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। ये ना समझिएगा कि आधे में आके कि आपको जी ये बात समझ में आ गई है। जब आप पूरी तरह से इसको वॉच करेंगे तो आपके जो पेपर के जो मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, एक मुस्तनद आप तक बात पहुंच जाए और फिर आपको जगह जगह फ़ोन ना करना पड़े और मुझे भी कॉल ना करना पड़े, मैसेजेस ना करना पड़े, बल्कि आप दूसरों को गाइड करने के लायक हो जाएं। एक तो ये कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और दूसरा अपने दोस्तों में, साथियों में, सब में शेयर कीजिएगा ताकि अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, ताकि सारे लोग जो इनको देख के इनसे फ़ायदा उठा सकें। ये एक सदका जारिया है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ मज़ामीन में बीएस कर रहे हैं। बीएस इंग्लिश है, उर्दू है, सोशियोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, आईआर है, बहुत सारे लोग बीएस कर रहे हैं। तो उनके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके हवाले से आपको एक मुकम्मल रहनुमाई मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर दे दूँ। उसमें क्या है कि आपके 3 स्टेप्स होते हैं पेपर के। सबसे पहला आपका होता है असाइनमेंट्स, दूसरे नंबर पर क्विज़, तीसरे पर फाइनल एग्ज़ाम। जो क्विज़ होता है वो आपका 20 मार्क्स का था पहले, अब 30 मार्क्स का होता है। 30 नंबर का आपका क्विज़ होता है, 20 नंबर आपके असाइनमेंट्स के आते हैं, 50 नंबर, और 50 नंबर फाइनल इम्तिहान के होते हैं। लेकिन बात याद रखने की है कि जो आपका फाइनल पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जितने नंबर आप हासिल करेंगे उसके आधे नंबर आपके इम्तिहान में काउंट होंगे रिजल्ट बनाते वक्त। तो बाकी नंबर आपके क्विज के शामिल हो जाएंगे और असाइनमेंट्स के शामिल हो जाएंगे। 30 मार्क्स क्विज के, 20 असाइनमेंट्स के, 50 पेपर के फाइनल एग्जाम के। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पेपर की जानिब। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं और 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर हो, पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी का पेपर हो, जोग्राफिया का पेपर हो, आर्कियोलॉजी का पेपर हो, उर्दू लिटरेचर का पेपर हो या इस्लामियात का कोई सब्जेक्ट हो, जितने भी अजीज़ तलबा आपके पेपर होंगे सबका पैटर्न एक ही होगा। तमाम जो क्वेश्चंस हैं, तमाम पेपर, उनमें 8 क्वेश्चन होंगे और उन 8 में से 5 क्वेश्चंस आपको हल करना होंगे। आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कैसे हल करने हैं। आपके पास टोटल 8 सवाल होंगे, उन 8 में से आपने 5 हल करने हैं। अच्छा, अब पहले हम इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि 8 सवाल आएंगे कहाँ से। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की एक किताब और एक कोड होता है। आपका जो कोर्स कोड है, ठीक है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट का कोड होता है। यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल 9378 है तो वो है आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक कोर्स है, इसके कोड है याद दहानी के लिए 9378। इसी तरह जितने भी कोड्स हैं आपके, हर किताब में से, हर कोड में से आपका एक पेपर होगा। वो जो पेपर होगा वो आपका फिजिकल फॉर्म में होगा, आपने वहाँ जाके सेंटर में देना होगा। जिस तरह आप 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में पेपर देते आ रहे हैं, ये किसी को गलत फहमी ना हो कि जी हमारा पेपर ऑनलाइन होगा या फिजिकल। आपने सेंटर पे जाके देना। आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी, वो आपको बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में किस तरह मिलेगी। रोल नंबर स्लिप लेके आप पेपर देने जाएंगे। 2 बजे से लेके 5 बजे तक हमारा टाइम होता है नॉर्मली पेपर हल करने का। तो 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है, 5 बजे ख़त्म होता है। फिजिकली आपने पेपर देना है 3 घंटे बैठ के। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 8 क्वेश्चन होंगे
और जो आपकी किताब है उसके अंदर से आएगा। किताब से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते, बुक के अंदर से आते हैं और ऑलमोस्ट हमारे वही क्वेश्चन आते हैं जो असाइनमेंट्स के सेल्फ असेसमेंट में दिए होते हैं। सम टाइम अंदर से हेडिंग के अंदर से भी क्वेश्चन बना लिया जाता है। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए ये टीचर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे टीचर साहिबान होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो फिर अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं बच्चों की बेहतर असेसमेंट ताकि की जा सके। फिर आपको ये बताऊं कि आपकी जितनी भी आपकी किताबें हैं, हर किताब के 9 चैप्टर्स होते हैं। ये हमारे पास बड़ा एक अच्छा स्टैंडर्ड है। इस स्टूडेंट्स को बता दिया गया कि 9 चैप्टर हैं आपके पास हर किताब के अंदर और उन 9 चैप्टर्स में से 8 सवाल आने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, हर चैप्टर में से एक सवाल आएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट हर चैप्टर में से एक सवाल आए, एक क्वेश्चन आए, तो चैप्टर आपके 9 हैं, क्वेश्चन तो 8 होने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक चैप्टर में से एक सवाल नहीं आएगा। तो ये जो आपको मैं मालूमात बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ऑथेंटिक है, लेकिन 100% नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर तो मैंने नहीं बनाना ना, बहुत सारे लोग बनाते हैं पेपर्स। तो असल बात यह है कि नॉर्मली हालात में ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएं। अगर वो चैप्टर की लेंथ ज़्यादा है, उसमें क्वेश्चन अच्छे बने हुए हैं, तो उसमें 2 आ जाएं और आपके 2 चैप्टर में से कोई सवाल भी ना आए। लेकिन आपने एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, तो 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और 20 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपने 5 सवालों के जवाब देने। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी 6 चैप्टर अगर कर लें, किसी भी किताब के शुरू में अगर आप 6 चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं, तो आपके वो 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह वहाँ से निकल आएंगे, जिनकी बुनियाद पर आप अपना पूरा पेपर 100% कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बाकी 7वां 8वां चैप्टर पढ़ें नहीं, 9वां चैप्टर पढ़ें नहीं। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास हिम्मत है, आप पूरे चैप्टर्स पढ़िए, 9 चैप्टर्स में से थारोली तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है इम्तिहान में से और पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा, आप जॉब करते हैं, आप 6 यूनिट कोई भी कर लें, शुरू के 6 चैप्टर कर लें, ठीक है, दरमियान में कोई भी 6 चैप्टर आप कर लेंगे, तो फिर आपका ये हो जाएगा कि आपको जो पेपर है वो आपका इंशाल्लाह उसमें से 5 के 5 जो आंसर्स हैं वो निकल आएंगे। तो एक तो ये कि आपके किताब के 9 चैप्टर्स हैं, उनमें से आपने कोई भी 6 चैप्टर कर लेने, बेहतर है कि आप शुरू के 6 चैप्टर कर लें, ठीक है ना। तो उनमें से आपके 5 क्वेश्चन निकलें, तो आपका जो एक मसला है ये हल हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई बात मुझसे स्किप हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। या हो सकता है कि वीडियो के एंड तक जाके आपके उस सवाल का जवाब भी मिल जाए जो आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपका पेपर है, आपको ये भी बताना कि पेपर चेक कैसे होता है और हल कैसे करना है। ये तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गई, यहाँ तक तो ये बात होगी कि आपके बुक्स कितनी है। एक बुक में से 9 चैप्टर हैं और उनमें से 8 क्वेश्चन आते हैं और आपको 5 करने हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा सवाल करेंगे, 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है, आप बेशक 8 के 8 करें, लेकिन जो आपको नंबर मिलेंगे वो सिर्फ 5 सवालों को मिलेंगे। हाँ, ये बात है कि जो हमारे बीएस के स्टूडेंट्स हैं, अब वो छठा सवाल कर ही नहीं सकते। पहले ही होता था कि आप 8 सवाल कर लेते, 7 कर लेते, जिन सवालों के नंबर ज़्यादा आते थे वो काउंट हो जाते थे, जिनके नंबर कम आते उनको क्रॉस हो जाता था। लेकिन अब ये है कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी कि आप छठा सवाल कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर सिर्फ 5 सवालों की गुंजाइश होगी। यानी एक जो आपका आंसर है वो 4 पेजेस पर मुश्तमिल होगा। पूरी आपकी आंसर शीट जो है वो 20 पेजेस पर होगी और उसी के अंदर आपने 5 सवाल करने। पहला क्वेश्चन, उसके आप 4 पेजेस होंगे, फिर आगे दूसरे क्वेश्चन के पेजेस की जगह बनी होगी, वहाँ लिखा होगा जब आप आंसर शीट देखेंगे कि यहाँ दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह आप छठा सवाल कर ही नहीं सकते। तो सोच समझ के आपने पेपर करना है कि वो जो आंसर आपको अच्छे आते हों, जो सबसे बेहतर आता है, उसको आपने सबसे पहले हल करना है। और इस तरह आपके 20 पेजेस पर 5 क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे।
फिर इसमें 2-3 चीज़ें अज़ीज़ तलबा और भी हैं, वो ये हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे जैसे मुझे याद आ रही हैं मैं साथ आपको बताता जा रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि आपका जो आंसर्स है वो आपका कितना बड़ा हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अब उसके मसले का एक हल बता दिया गया कि जी 4 पेजेस के ऊपर आना चाहिए। बड़े साइज़ के पेजेस होते हैं, कापी होती है, 4 पेजेस, 5वें की गुंजाइश नहीं है। अब अगर आपको हेडिंग्स आती हैं, आप 15 हेडिंग लिख लें, 10 लिख लें, 20 लिख लें, लिख सकते हैं। एक ज़माना था जब आप 50-50 हेडिंग लिखा करते थे और 2-2 लाइनें छोड़ के लिखा करते थे कि जी हमारी कापियाँ ज़्यादा लगें। अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है ना। अब टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है, मतलब की बात लिखनी है, फ़ुज़ूल बहस नहीं लिखनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 पेजेस जब आप करेंगे तो आपकी 10 हेडिंग आ जाएँ या 12 आ जाएँ तो काफ़ी है। एक क्वेश्चन की 13 हेडिंग भी आ सकती हैं। और आप ये देखें कि अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा है, सवाल के जवाब लिखने के लिए टाइम भी है और आपके पास मटेरियल भी है, तो फिर आप थोड़ा-सा साइज़ छोटा कर दें और तंग-तंग करके लिखें और वो आपके 4 पेजेस कवर हो जाएँ। लेकिन टाइम भी आपने देखना है। ऐसा ना हो कि आप पहला क्वेश्चन करें और उसको खूबसूरत करके और छोटा-छोटा करके लिखें कि जी मैंने 4 पेजेस में बहुत सारा मटेरियल डाला और आपका 1.5 घंटा गुज़र जाए। तो एक क्वेश्चन में आप आधा घंटा 35 मिनट लगाएँ और फिर दूसरे क्वेश्चन को आपने टाइम देना है। तो ये जो आपका पैटर्न है, 4 पेजेस के ऊपर आए। अगर आपके पास मटेरियल कम है तो फिर आप थोड़ा खुला-खुला करना लिखना है, बड़ा-बड़ा करके लिखें ताकि 4 पेजेस पे आ जाए और जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो फिर आपके अगले पेज पे आ जाए, यानी 5वें पेज पे आ जाए। और इसी तरह से 5, 6, 7 और 8, पेज नंबर 8 तक आपका दूसरा क्वेश्चन जाएगा, पेज नंबर 9 पे आपका तीसरा आ जाएगा और पेज नंबर 17 पे आपका आखिरी क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? होपफुली। अब एक स्टेप और आगे मैं 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन आपके होंगे 8 क्वेश्चन पेपर पे। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपको 8वां क्वेश्चन अच्छा आता है, तो आपने सबसे पहले 8वां क्वेश्चन ही करना है। पेपर के ऊपर आपने नंबर डालना है क्वेश्चन नंबर 8 या आंसर नंबर 8 आप डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर लिख लें आंसर नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन जो नंबर क्वेश्चन पेपर पे दिया है वही आपने डालना है। अगर आप छठा क्वेश्चन पहले करते हैं तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वही नंबर आपने डालना है। फिर इसमें 1-2 चीज़ें और बड़ी इम्पोर्टेंट हैं पेपर्स के हवाले से, वो ये कि जब आप पेपर हल करेंगे तो आपने क्वेश्चन नहीं उतारना। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन उर्दू में उतारें, इंग्लिश में उतारें। क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, खाली नंबर डालें और आगे हेडिंग डाल के आंसर शुरू कर दें। क्वेश्चन उतारने में टाइम ज़ाया करने की और पेज ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि जब आप क्वेश्चन आपको मिलेगा, जितने भी आपको मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आपके पेपर सारे इंग्लिश में होंगे सिवाय उर्दू वालों के। उर्दू इस्लामियात के पेपर होंगे उर्दू में, बाकी बीएस पाक स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, ये जो भी हैं सोशियोलॉजी है, इनके पेपर आपको सारे इंग्लिश में मिलेंगे। आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान स्टडीज़ है। लेकिन अगर आप आंसर चाहें तो उर्दू में दे सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, सरकारी ज़ुबान है और उसमें हमें तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमतों को हिदायत की है कि जी आप जो है वो उर्दू जो है वो हर जगह नाफिज़ करें। तो हमारी उर्दू कौमी ज़ुबान, हमें इसके ऊपर फ़ख्र है। अगरचे अच्छी सी ये कहती है कि बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएं, हम आपको किताब इंग्लिश में देते हैं, लेकिन आप आंसर्स उर्दू में लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा, वो उर्दू में नहीं मिलेगा, ठीक है? क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा, आपने उसी को खुद ही उसका जो जवाब है वह बेशक उर्दू में लिखें, बेशक इंग्लिश में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, याद रखने की बात यह है जो आप मुझसे बार-बार पूछेंगे, आपने 3 पेपर उर्दू में कर लिए, 3 इंग्लिश में कर लिए, कोई इशू नहीं है। 1 पेपर इंग्लिश में कर लिया, 5 उर्दू में कर लिए, कोई इशू नहीं है। हर पेपर अलग पेपर होता है, अलग दिन होता है और अलग टीचर के पास जाता है, एक्सपर्ट के पास जाता है चेक होने के लिए। तो आपने कोई पेपर उर्दू में कर लिए, कोई इंग्लिश में कर लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आपको परेशानी की या हैरानी की बात नहीं है, इसको भी अपने पास समझ लीजिए।
हाँ, याद रखने के लिए बात ये है कि आपने या तो पूरा पेपर उर्दू में करना है या इंग्लिश में करना है। ऐसा ना हो कि आप पहला सवाल इंग्लिश में करें, दूसरा उर्दू में करें, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ होगा फिर आपको कोई बंदा फेल भी कर सकता है, गुस्से में आके भी और वैसे भी कि भाई ये इसने क्या तमाशा बनाया, आधा तीतर आधा बटेर। तो आपकी ये मर्ज़ी है, आप क्वेश्चन उर्दू में करें, आंसर उर्दू में लिखें या इंग्लिश में, लेकिन पूरा पेपर या उर्दू में या इंग्लिश में। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी हम इंग्लिश वाली साइड से शुरू करें उर्दू वाली से, तो जो कॉपी का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश वाली साइड का होता है। अगर आप आंसर उर्दू में भी करें तो आपने लेफ़्ट हैंड से शुरू करना है, जहां आप अपना नाम लिखेंगे उसी पेज के बैक साइड से आप शुरू करेंगे और आप पेज पलटते जाएंगे, लिखते जाएंगे। बेशक आपका पेपर उर्दू में आप लिख रहे हैं, लेकिन आप बेशक लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आपको बात इम्पोर्टेंट एक बात थी थोड़ी सी, आपको मैंने बता दी। फिर आपने जो क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉपर करने हैं, बेहतर तरीके से करने हैं, खूबसूरत लिखने हैं। 4 पेजेस के अंदर आपने एक आंसर जो है वो डालना है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें अज़ीज़ तलबा आपको बड़ी बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप में से कुछ लोगों को पेपर्स की तैयारी करनी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में बीएस कर रहे हों, तो हमारे एक ऑनलाइन ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी फीस है, एक मामूली सी बराए नाम, सिर्फ इसलिए कि आप पाबंद हो जाएँ कि आपने क्लास लेनी है, तो उस पे आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ भी सकते हैं शाम के औकात में। उसमें आपको मुख्तलिफ़ जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपका चालान है, जो आपकी फ़ीस है, या मतलब एक डिग्री मुकम्मल होने तक आपको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी और कोई उस ग्रुप में एक दूसरे को तंग भी नहीं करता, चूँकि सब लोगों ने थोड़े-थोड़े पैसे दिए होते हैं, वो संजीदा होके पढ़ रहे होते हैं। तो आप उससे भी फ़ायदा उठाना चाहें तो मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आपसे गुज़ारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मज़ीद वीडियोज़ जो लेक्चर्स हैं आपके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द बनाना, कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं जो कम हैं, मिसिंग्स हैं, वो और डालना शुरू कर दूँगा ताकि आपको लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर आपके पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे लेक्चर को सुनें, उससे नोट्स तैयार कीजिए और आप पेपर में जाके ढेरों नंबर हासिल कीजिए। आप तमाम साथियों का, दोस्तों का, तालिब इल्मों का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए ताकि आपको मैक्सिमम जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें और जो भी वीडियोज़ आएँ आप उनको देख लिया करें, सुन लिया करें। कभी आपको कोई वीडियो काम की नहीं लग रही होती, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी ज़िमनी बातें निकल आती हैं कि आप फिर आपकी लर्निंग में इज़ाफ़ा होता है और आप दूसरे लोगों को भी फिर गाइड कर सकते हैं। ठीक है? चलें जी। ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह होपफुली कि आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद होगी। ये चैनल भी बहुत मुफीद साबित होगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह आप कामयाब हो, कामरान होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।